तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो चली है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में 6,366 नए मामले सामने आए हैं। पूरे प्रदेश की स्थिति यह है कि 6,366 मामले सामने आए हैं। कल के मुकाबले अगर देखा जाए तो करीब 300 मामले ज्यादा आए हैं। आज 4 लोगों की मौत हुई है। नागौर, जयपुर, अजमेर और अलवर में एक मौत दर्ज की गई है। जयपुर में एक बार फिर से सबसे ज्यादा केसेस, यहां पर 2,166 मामले सामने आए हैं। राजस्थान में अब एक्टिव केस की जो संख्या है वो 30,000 को पार कर गई है। यहां पर इस समय एक्टिव केस की संख्या जो है वो 30,597 है। तो लगातार कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आज भी कल के मुकाबले देखा जाए तो केसेस पूरे प्रदेश में ज्यादा आए हैं और सबसे ज्यादा फिर राजधानी जयपुर में। कोरोना का ग्राफ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना का ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देखिए पिछले 5 दिनों की स्थिति यह है कि 7 जनवरी को 3,300 मामले आए थे, उसके बाद 8 जनवरी को 4,108 मामले, 9 जनवरी को 5,660 और कल 6,095 मामले आए थे। वहीं आज इसकी संख्या बढ़कर हो गई है 6,366, यानी बीते 5 दिनों में ही 25,529 केस सामने आए। और अब आपको बताते हैं कि कोरोना की चपेट में अभी तक कौन कौन सी राजस्थान की हस्तियां जो हैं वो आई हैं। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, मुख्यमंत्री खुद पॉजिटिव हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनकी पत्नी सुनीता गहलोत, दीप्ति माहेश्वरी, राजेंद्र सिंह यादव मंत्री हैं। इसके अलावा बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर, कालीचरण सर्राफ, ये चेहरे जो कोरोना की चपेट में आए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद पॉजिटिव हुए और उसके बाद उनकी पत्नी सुनीता गहलोत भी कोरोना पॉजिटिव हुई। प्रदेश के मंत्री भी कोरोना की चपेट में आए हैं। और आपको बता दें कि बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो या फिर विधायक कालीचरण सर्राफ हो, दीप्ति माहेश्वरी हो, सभी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी जयपुर से सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, जिस तरीके से आज केस आए हैं, रफ्तार कल के मुकाबले कुछ कम तो लग रही है, लेकिन केसेस कल के मुकाबले हैं ज्यादा ही। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि रफ्तार इसलिए आज से कम है क्योंकि राजधानी जयपुर में कल के मुकाबले आज जो है वो मामले कम आए हैं। और जो संक्रमण न्यू ईयर और क्रिसमस के बाद फैला था, अब संभवतः ऐसा लगता है कि उस दौरान जितने भी लोग एक दूसरे से मिले और संक्रमण फैला है वो अब अपने पीक पर पहुंच चुका है। और संभवतः आने वाले दिनों में ये मामले डिक्रीज होने लगेंगे उन शहरों में जहां पर संक्रमण पहले ज़्यादा फैल चुका है, चाहे बात जयपुर की हो, जोधपुर की हो, कोटा की हो, अजमेर की हो और अलवर की हो। लेकिन जो शेष जिले हैं वहाँ पर अभी और भी ऐसी संभावना है कि ये संक्रमण और फैलेगा और नए केसेस जो है वो सामने आएंगे। लेकिन उसके बावजूद आज से नई गाइडलाइन जो है वो लागू हो गई, उसके बावजूद भी जो जिस प्रकार का ध्यान रखने की जरूरत है वो ध्यान जो है वो नहीं दिया जा रहा है। अब चूंकि आज कोरोना से 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पहले ये बात आ रही थी कि सिर्फ जयपुर में जो है वो मौत जो है वो हो रही है, लेकिन अब नागौर, अजमेर, अलवर, इन जिलों में भी जो है वो कोरोना से मौतें हुई हैं। तो अब मौतों का आंकड़ा धीमे धीमे बढ़ने लगा है और विशेषज्ञ ये साफ तौर पर चेता रहे हैं लोगों को कि ये वेरिएंट कब रूप बदल ले किसी को पता नहीं है। इस लिहाज से सतर्कता बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी ये बात सही है कि 98% मरीज जो है वो घर पे ही हैं और उन्हें नॉर्मल जो सिम्टम है वही दिख रहे हैं। लेकिन अगर इसी प्रकार से लापरवाही बरती जाती रही तो आने वाले दिनों में और मुश्किलें जो है वो हो सकती हैं। और एक बार ये वेरिएंट नया अगर रूप ले लेगा और घातक अगर वेरिएंट होगा तो मुश्किलें जो है वो फिर से पिछले साल वाली देखने को मिल सकती है। यही इससे बचाव का एक ही तरीका है, एक तो वैक्सीनेशन
प्रॉपर हो जाना चाहिए और साथ में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना जो है वो लोगों को करनी चाहिए। अगर अभी भी लोग नहीं समझ रहे हैं सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो लोग अभी भी लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका सौरभ तमाम जानकारी के लिए। देश भर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज बनी हुई है। लगातार तीसरे दिन 1.5 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए, जिसे लेकर अब पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने कई नई पाबंदियां लागू कर दी हैं। 24 घंटे में 1.68 लाख नए मामले। मुख्यमंत्रियों संग बैठक करेंगे प्रधानमंत्री। भारत रत्न लता मंगेशकर भी संक्रमित। दुनिया भर में कोरोना से कोहरा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण ने बेकाबू रफ्तार पकड़ी हुई है। पिछले 24 घंटे में दुनिया भर में कोरोना के 21 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा अमेरिका में करीब 7 लाख, भारत में 1.67 लाख, ब्रिटेन में 1.42 लाख, इटली में 1.01 लाख और स्पेन में 97,000 नए मामले शामिल हैं। देश भर की बात करें तो भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,68,063 नए मरीज मिले। 69,000 मरीज रिकवर हुए। 277 लोगों की मौतें हुई। करीब 8.15 लाख लोगों का इलाज जारी है। ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 4,461 हुए। राज्यभर बात करें तो पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 33,470, पश्चिम बंगाल में 19,286, दिल्ली में 19,166, तमिलनाडु में 14,000 और कर्नाटक में 11,700 नए मामले सामने आए। देश भर में अब तक कई नामचीन हस्तियां और राजनेता कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इसमें भारत रत्न लता मंगेशकर को ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अब तक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, उनकी पत्नी और बेटे, राजस्थान सरकार में मंत्री राजेंद्र यादव, राजसमंद से विधायक दीप्ति माहेश्वरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा, बिहार कैबिनेट के 8 मंत्री, झारखंड सीएम का परिवार, संसद भवन के 250 से ज्यादा कर्मचारी, राजस्थान सीएम हाउस के 27 कर्मचारी संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक बुलाई है, जिसमें कोरोना की रोकथाम के लिए नए दिशा निर्देशों पर विचार किया जा सकता है। वहीं संसद में आगामी बजट सत्र के मद्देनजर स्पीकर ओम बिरला ने पूरे संसद परिसर का निरीक्षण किया। दिल्ली सरकार ने कोरोना के रोकथाम के लिए पूरे दिल्ली में निजी क्षेत्र को वर्क फ्रॉम होम और रेस्टोरेंट से केवल फूड डिलीवरी तरीके के कई कदम उठाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जब जिम्मेदार ही कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां